त्याग किसका कर रहे हैं? जो त्याज्य है, ग्रहण करने के योग्य नहीं है, इसे त्याग करना सीखें। किसका? अज्ञानता का, आग्रहों का, पूर्वाग्रहों का, अपनी हठ और जिद का, अपनी मूढ़ मान्यताओं का, अपनी मूढ़ता का, जठता का, शठता का। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को पराक्रम कहेंगे। और तभी आप विजेता बन सकते हैं कि आपको यह पता हो कि ये आपकी दुर्बलताएं, ये आपका सही अभ्यास नहीं है, ये आपकी सही आदतें नहीं है, इस प्रकार का अध्यास ठीक नहीं है, ऐसी प्रकृति स्वभाव ये ठीक नहीं है, जो आपने जीवन का ढंग बनाया है वो ठीक नहीं है। इसलिए एक दिव्य आदर्श जीवन में आए और उसका हम अनुसरण करें, तब वैसा होना हम चाहते हैं। गतानुगत को लोक, हम लौकिक प्राणी जितने भी हैं, हम एक दूसरे का अनुगमन, अनुसरण, अनुशीलन कर रहे हैं। हम वैसा होना चाहते हैं, वो जैसे वो है अनुगमन करना चाहते हैं। गतानुगत को लोक, इस लोक में एक दूसरे के अनुगमन, एक दूसरे के अनुसरण की होड़ है। ऐसा हम वैसे ही तो बन जाएं जैसे वो हैं। उनकी बड़ी मान्यता है, वे बड़े आदरणीय हैं, वे बड़े चर्चित और ख्यात हैं, वे बड़े रूपवान और बड़े महान हैं। जीवन में उन्नयन, उत्थान उन्हीं का हुआ जिन्होंने आदर्शों का अनुसरण किया है, मूल्यों का, जिन्होंने मूल्यों का अनुसरण किया। सपंथा, वही पंथ है। महाजनो येन गत सपंथ। वाल्मीकि जो स्वयं ब्रह्मा है, वाल्मीकि में ईश्वरीय स्फुरना हुई, देवाज्ञा हुई, भगवान का आदेश लेकर नारद स्वयं पहुंच गए कि दिव्य चरित्र को लिपिबद्ध कीजिए। जो चरित्र है, दिव्यताएं, श्रेष्ठताएं, जो उच्चतम प्रतिमान हैं, जो ऊंचे मूल्य हैं, मूल्यों में भी श्रेष्ठ मूल्य है, जहां महानताएं, दिव्यताएं हैं, ऐसी महानताएं जहां अंबर बौना हो जाए, जहां संपूर्ण देव सत्ता भी श्रीहीन सी अनुभूत करे अपने को, ऐसे किसी दिव्य चरित्र का ऐसे राम का वो चरित्र लिखने लगे। रामो विग्रहवान धर्म सत्य निष्ठ पराक्रमी। उनसे कोई बड़ा पराक्रमी नहीं, उनसे अधिक कोई सत्यनिष्ठ नहीं। सत्यात्मा पूतात्मा, वो स्वयं सत्य हैं, सत्य रूप हैं, सच्चिदानंद हैं, सत्यव्रती हैं। इसलिए ब्रह्म के दिव्य गुणों का लेखन कर महर्षि वाल्मीकि, नारद, सनकादिक, देवगुरु बृहस्पति सप्तऋषि नित्य जिस श्लोक का पारायण करते हैं, काशी में बैठकर महादेव जिस श्लोक का नित्य पारायण करते हैं, ब्रह्मा की भोर जिस श्लोक से होते हैं, ब्रह्मा की भोर, ब्रह्मा का प्रभात, जो रचना धर्मी है, रचनाकार है, जिसे संपूर्ण जैव जगत की निर्मिति होती है, संपूर्ण जैव जगत का निर्माता, जैसे मानो कुम्हार भोर में पहले क्या करता है, कुछ कल्पना ही तो करता है, तभी तो वो मृत्तिका से आकार देता है। कुल्हड़, घड़ा, सुराही, दीपक, न जाने कितने पात्र, जैसे मूर्तिका। एक प्रस्तर लेकर घन बरसाते हुए उस प्रस्तर में से, उस पाहन पत्थर में से वो कोई एक आकार निकालता है।
घन बरसते रहते हैं पत्थर पे, फिर छेनी हथौड़े से। ये उसे पता है कि पहले नासिका निकालिए, कपोल, भाल, चिबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं अथवा नेत्र या ओष्ठ क्या रखना है। ये मूर्तिकार को पता है, ये कुंभकार को पता है घड़े से क्या बना, मिट्टी से क्या बनाना है। ये तो सुनार को पता है कि सोने से निकालना क्या है। ये तो उस बड़ा ही सुथार खाती या कारपेंटर को पता है कि लकड़ी में से निकालना क्या है। ये ताम्रकार कितने कौशल के धनी है वो ताम्रकार, शिल्पकार, कुंभकार, कि चमड़े में से कैसे निकाल दी चीजें उन्होंने, अथवा तो कैसे रंग भर लिए तोलिका से कैनवस पर, और पूरा उद्यान वहां पर, वहीं से झांकता हुआ सूरज, उसकी किरणें, प्रभा बरसाती हुई चंद्र की चांदनी। ये तो उसे पता है कि कैनवस है सामने, तोलिका है हाथ में, रंग यहां है, रंगों को लेकर वो धीरे 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 किस प्रकार से चित्रित करता है, और लो आकार बन गया। भोर में ब्रह्मा, नारद आदि, सनकादिक, बृहस्पति और महादेव आदि भोर में जो श्लोक गुनगुनाते हैं, आइए सुनते हैं उसे। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः, रामास्ति त्रेसति काल भीम भजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रया, रामे त्वमेवाश्रया। तेरे ही आश्रय हे ब्रह्म यह जगत है। सूर्य, चंद्र, निहारिकाएं, नक्षत्र, ऋतुएं, काल, उसके विविध कलेवर, अनेक जीव और निरंतर चलने वाला प्राण, जिसके आधार से है हे ब्रह्म, हे नारायण, हे ईश्वर, हे परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे राम, वो तुझसे है।